नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। ये 74वां 74 स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, फ्रीडम, ये कई शब्द हैं और इन पे बहुत बहस होती है, काफ़ी चर्चाएं होती हैं। ये ठीक है। 1526 में भारत में मुगल शासन बाबर के आने से शुरुआत हुई थी और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ब्रिटिश सत्ता हुई। इन सब से लड़ते 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 किसी तरीके से हम सभी का योगदान था उसमें। मैं कहने को ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति का योगदान था, पूरे भारत के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, महिला पुरुष सभी का योगदान था और 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली। अब इस 15 अगस्त की आज़ादी के कुछ खास पहलू देखिए। निसंदेह महात्मा गांधी सभी जानते हैं, जबरदस्त योगदान था। 2 दल बने थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल में गांधी जी थे। गरम दल वालों का चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, एक लंबी फहरिस्त है। उनका योगदान हम कभी नहीं भूल सकते और वास्तव में आज जो हम स्वतंत्र भारत में भारतीय नागरिक हैं, ये सब उनके कारण। लेकिन इधर जब हम आते हैं नरम दल की तरफ, तो निस्संदेह महात्मा गांधी एक शख्सियत, ऐसी शख्सियत है कि उनकी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, इस स्वतंत्रता दिवस में या स्वतंत्रता पर्व में हम कहीं से भी उनका योगदान कम नहीं कर सकते। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम लोग आज़ादी जिस दिन मिली उस दिन हम नहीं थे, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज थे। हमने वो दिन नहीं देखा, टीवी वगैरह में देखते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, महात्मा गांधी जो कि इस आज़ादी के प्रणेता रहे, 15 अगस्त 1947 के दिन, एक ये भी है, कुछ लोग कहते हैं 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पे ध्वजारोहण नहीं किया, 16 अगस्त 1947 को किया। अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, पर ऐसा सुनने में आया है, कुछ लोग कह रहे हैं। दूसरी चीज, 15 अगस्त 1947 का जो जश्न आज़ादी थी हमारी नई दिल्ली में, गांधी जी वहां नहीं थे। गांधी जी पश्चिम बंगाल में नोआखाली में जो सांप्रदायिकता चल रही थी उसके कारण अनशन पर बैठे थे। अब सोचिए, एक शख्स जो दक्षिण अफ्रीका से सब कुछ भूल के यहाँ आता है, अपनी वकालत छोड़ के, और अंग्रेजों से लड़ता है, और उसने आज़ादी के लिए और देश की गरीबी, देश की बेकारी को देख के वस्त्र पहनना छोड़ दिए और जो त्याग किया, निसंदेह वो हम आप नहीं कर सकते। लेकिन जिस आज़ादी के उसने सपना देखा था, उस आज़ादी के दिन जब जश्न मनाया जा रहा था, वो शख्स उस आज़ादी में शरीफ नहीं हुआ, उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। एक और है, हम 15 अगस्त तो मनाते हैं 1947, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 15 अगस्त 1947 एक सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम के वीरान एक सेनानी है, उसका जन्मदिन है। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं महर्षि अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त के दिन पड़ता है। 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ था और वंदे मातरम पेपर निकाल के अंग्रेजों की हालत खराब करी थी। भारतीय युवाओं को इन्होंने जोड़ा था। 24,000 लाइन की इनकी कविता है, सावित्री नाम से, और बाद में ये अलग हो गए। बहुत कुशाग्र बुद्धि थे, अध्यात्म की ओर चले गए और फिर वहाँ पांडिचेरी में इन्होंने आश्रम बनाया, महर्षि अरविंद आश्रम, अरविंदो आश्रम के नाम से जाना जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन महर्षि अरविंद घोष का जन्मदिन 15 अगस्त है, हम उस पर कभी चर्चा नहीं करते। अब आप 2-3 चीज़ें मैं बात करूंगा। ये असली आज़ादी है क्या?
हमको जो आज़ादी मिली है, क्या वास्तव में हम आज़ाद हो गए या सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, मुगल सत्ता से अंग्रेज सत्ता, अंग्रेज सत्ता से भारतीय सत्ता। आजाद या स्वतंत्र होना, स्वच्छंदता पूर्वक जीवन जीना, ये अलग अलग चीज है। वास्तव में व्यवस्था के बिना, कोई भी सिस्टम के बिना आजादी संभव ही नहीं है। व्यवस्था और आजादी दोनों एक साथ चलते हैं, सिस्टम और फ्रीडम एक साथ चलते हैं। आज आप अपने मन से जो करते हैं, अगर मैं अपने मन से करने लगूं, मैं अपने हिसाब से सोऊं, अपने हिसाब से खाना खाऊं, अपने हिसाब से कॉलेज जाऊं, अपने हिसाब से पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, अगर ऐसा करने लगे तो क्या होगा? अव्यवस्था फैल जाएगी। मतलब व्यवस्था के खिलाफ हम जब चलते हैं तो वो अव्यवस्था होती है। बाहर से थोपा गया अनुशासन, ये स्वतंत्रता है क्या? आज इसने हमारे दिमाग को कुंद कर दिया है। अभी देखिए 25 मार्च को भारत में लॉकडाउन किया गया। आप घर से नहीं निकलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं, और अभी भी बहुत सी चीजें हैं आपने स्वतंत्र कर दिया, ओपन कर दिया, लेकिन रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप बिना मास्क के नहीं निकलेंगे, आप 2 गज की दूरी में रहेंगे। किसी के यहाँ अगर मृत्यु हो जाती है तो 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। विवाह में आप 50 से ज़्यादा लोगों को शामिल नहीं कर सकते। कुछ लोग करते हैं, कुछ बाकी के लिए प्रतिबंध है। आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो स्वतंत्र कहाँ है? आप अगर देखें, स्वतंत्रता के मायने खाली सत्ता का हस्तांतरण होना यह है क्या? मेरे को तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि हमारे ऊपर अनुशासन थोपा गया। आज हम अपने मन से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज सवेरे, आज भी हम वास्तव में क्या है? गुलाम हैं। 74 साल की आज़ादी के बाद भी हम गुलाम ही तो हैं। हम हमेशा दूसरे को ध्यान में रखकर काम करते हैं। मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो आपको ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं। इसको क्या पढ़ाया जाए? हिंदी भाषी प्रांत में रहता हूं तो हिंदी में पढ़ाया जाए, हिंदी में पढ़ाया जाए, अंग्रेजी में नहीं पढ़ा सकता। अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा तो फिर बवाल मचेगा, और अगर अंग्रेजी भाषी हूं तो वहां हिंदी नहीं पढ़ा सकता। हम अपनी भाषा में नहीं पढ़ा सकते। हम वही पढ़ाएंगे। समाजशास्त्र मुझे पढ़ाना है, गणित मुझे पढ़ाना है, इतिहास मुझे पढ़ाना है, तो सरकार के दिए गए पाठ्यक्रम को ही मैं पढ़ाऊंगा ना, उसके बाहर नहीं आता। हमारी पूरी दिनचर्या एक फिक्स उसमें चलती है। सवेरे उठो, जिनकी आदत है व्यायाम करने की, प्राणायाम करने की, वो करेंगे। नहीं है, आप सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद चाय पिएंगे, ब्रश करेंगे, चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, दैनिक कार्यों से फिक्स होंगे। और आपके घर में स्थिति क्या होती है? घर वाले सोचते हैं जाएं। अभी लॉकडाउन पीरियड में जब तक स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज बंद थे, और अब नया आया है, न्यू नॉर्मल में आया है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, तो घर के लोग बड़े परेशान हैं। ये चले जाते अच्छा था, अब घर में बैठे हैं। लोग आगे आपको भाव समझ में आ जाते हैं और आप फिर अपने ऑफिस निकल जाते हैं। ऑफिस में भी आपको यहाँ बैठना है, वहाँ नहीं बैठना। एक दिन रूटीन में है। परीक्षा का एक पैटर्न है। बच्चा पढ़ना चाहता है, परीक्षा देना चाहता है, लेकिन उसकी अपनी कोई वो नहीं। पढ़ाई उसने की ना बच्चे ने, अब आप उसको जनरल प्रमोशन दे रहे हो, अब आप उसकी परीक्षा ले रहे हो कि आपको पेपर दिया जाएगा, आप घर से ओपन बुक करके परीक्षा दो। नहीं, ऑनलाइन परीक्षा दो। आप ऑनलाइन पढ़िए, आपको कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, आपको यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, गूगल क्लास में पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं, इसको अगर आप बोलते हैं हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद है, तो मैं नहीं मानता। क्या स्वच्छंदता है? महात्मा गांधी ने भी कहा था, जो आजादी के परवाने थे, आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, वो कह रहे थे स्वराज की मेरी धारणा के बारे में, उन्होंने अपनी स्वराज की धारणा जो दी है, वो कहते हैं किसी को कोई भ्रम ना रहे। उनका कहना था किसी को कोई भ्रम ना रहे कि वह बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण आर्थिक स्वाधीनता, ये उनका कहना था। स्वराज अर्थात उनकी धारणा थी कि किसी को कोई भ्रम ना रहे कि बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वाधीन है और पूर्ण आर्थिक स्वाधीनता है। आर्थिक समानता की बात हम जब करते हैं तो स्पष्ट है कि पूंजी और श्रम के बीच में शाश्वत संघर्ष का अंत करना। तो आर्थिक स्वतंत्रता क्यों नहीं है? आर्थिक समानता क्यों नहीं है? हमारे यहाँ पूंजी
और श्रम के बीच में एक लंबा गैप है। श्रमिक बहुत हैं, पूंजीपति कम है। पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। भय और हिंसा हमारी सोच पे एक पहरा है। हम अपनी सोच से कुछ नहीं सोच सकते। आप जैसा कहेंगे, आपसे मतलब शासन जैसा कहेगा वैसा हम कहें। राज्य सरकार के आज राज्य ने तय कर दिया है कि आप ऐसे कार्यक्रम करेंगे। इस बार भी तय कर दिया गया कोरोना के चलते कि 15 अगस्त आपको सीमित दायरे में करना होगा। बहुत बड़ी रैली, हर्षोल्लास जो होता था वो नहीं होगा, परेड नहीं होगी, कार्यक्रम नहीं होंगे। ये सब क्या है? अर्थात आजादी हर एक की जरूरत ही नहीं बल्कि उसका अधिकार है। ये आपकी नीड नहीं है आजादी। फ्रीडम इज नॉट ए नीड, फ्रीडम इज ए राइट। आपका अधिकार भी है। किसी भी तरह के प्रतिबंधों से मुक्त होकर एकदम स्वच्छंद जीना, वो क्या कहलाता है? आपका आजाद होना। आपने कभी किसी वृक्ष की तरफ देखा है? वृक्ष में कितने फूल लगते हैं, कितने फल लगते हैं, गिर जाते हैं, लोग आग तोड़ लेते हैं, पत्थर मारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कभी कि वृक्ष ने फूल खिलना, फल लगना बंद हो जाए या वो छाया देना बंद कर दे। वो अपना कार्य निरंतर करता रहता है। वो अपना कार्य निरंतर करता रहता है। क्या हम आप इस स्वच्छता के साथ, इस निरंतरता के साथ, इस फ्रीडम के साथ अपना काम कर रहे हैं? तो ये एक छद्म आजादी है। ये असली आजादी नहीं है। अगर असली आजादी होती, 74वां हम स्वतंत्रता दिवस अपना मना रहे हैं और देश की जो अभी साक्षरता है 2020 के जो आंकड़े हैं, 74.04% तो हमारी साक्षरता है। यानी जितने साल हमको आजाद होने के हुए उतनी ही हमारी साक्षरता हो पाई। अभी भी देश में 74% अर्थात 26% निरक्षर है। कहां हम स्वतंत्र हुए? देश में 12 मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं, 12.4% लोग अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे हैं। 73 मिलियन लोग बहुत ही गरीबी है। यहां कहीं भी आज भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना रहने के लिए छत नहीं है, जिनके सर पर छत नहीं है। लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। पीने का पानी, स्वच्छ पानी नहीं है। और स्वच्छ पानी भी हमको खरीदना पड़ रहा है। हम तब देख रहे हैं बिस्लरी खरीदना पड़ती है। पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। प्राकृतिक चीज है ना पानी। पानी कोई सरकार ने नहीं बनाया, फैक्ट्री ने नहीं बनाया, प्रकृति प्रदत्त चीज हमको लेना पड़ रही है। अभी लास्ट ईयर की बात है, जब पॉल्यूशन बहुत दिल्ली में आ रहा था, तो एक शॉपिंग मॉल में उन्होंने रखा था 1 घंटे आइए आपको 100% प्योर ऑक्सीजन मिलेगी। 1 घंटे का चार्ज 300 रुपए था दिल्ली के एक शॉपिंग मॉल में। ये न्यूज है कि हेडलाइन भी बना था। तो मतलब प्रकृति की जो चीज जो प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त, वो ही हमको खरीदना पड़ रही है। तो हम कौन से आजाद हुए? आज हमारे पास कोई आजादी नहीं है। आप अपने मन से कुछ नहीं कर पा रहे। देश में बेरोजगारों की तो एक लंबी लाइन लग रही है। लॉकडाउन के बाद, कोरोना के क्राइसिस के बाद तो बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई। कंपनियों ने उनके वेतन पे कटौती कर दी है। कंपनियां क्यों? सरकार ने भी कटौती की है। सरकार ने कहा आप काल्पनिक वेतन वृद्धि कीजिए, जब होगा तब होगा। बच्चे तय ही नहीं कर पा रहे कब परीक्षा होगी, जनरल प्रमोशन होगा, देना है कि नहीं देना है। व्यापारी तय नहीं कर पा रहे हैं। हम आपके पूरी जीवनचर्या एक अदृश्य वायरस ने तो रोकी है। हम कोरोना को तो बोल रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी तो हमारे साथ यही था। हमारा पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो गया था। सड़क में चलने के लिए जगह नहीं थी। हम फ्री होकर बात नहीं कर सकते थे। हमारा जीवन यापन नहीं था। तो ऐसी आजादी किस काम की? 74 साल के आजादी में आज भी तय है कि आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, ये आजादी असली हुई या ये छद्म आजादी? तो ऐसे आजाद होने से क्या मतलब? जहां पे आप सोचिए कि इस आजादी में 15 अगस्त 1947 को आजादी के दीवाने, आजादी के प्रणेता, आजादी के लीडर महात्मा गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। अर्थात जब तक हमको संतुष्टि का अनुभव ना हो, जब तक संतुष्टि का अनुभव ना हो, जीवन पद्धति में बिना किसी रोक टोक के विकास के समान अवसर मिल जाए, वो असली आजादी होती है। आज की आजादी में अब क्या है?
हमारी जीवन पद्धति में बिना किसी रोक टोक के हम चल ही नहीं पा रहे, हर जगह रोक टोक है। आप क्या हो रहा है अभी, हर जगह धार्मिक उन्माद फैलता है। एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को गलत बताते हैं, उसके धार्मिक स्थलों पे तोड़ फोड़ की जाती है, महिलाएं स्वतंत्र नहीं है, घर से निकल नहीं सकती हैं। तो ये सारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो प्रतिबंध है, ये हमारी स्वतंत्रता को रोकता है, बाधित करता है। इसलिए 74 साल के बाद भी इस देश में लोगों को आज भी करोड़ों लोग हैं, एक दो की बात नहीं कर रहा मैं, करोड़ों लोग हैं जिनको दोनों टाइम दाल चावल रोटी सब्जी यानी कंप्लीट पोषक तत्व वाला आहार मिलता। दोनों टाइम की बात करूं, करोड़ों लोग, अगर व्यवस्थित अध्ययन किया जाए तो देश में कम से कम, ये मैं समाजशास्त्री होने के नाते बता रहा हूं कि देश में 50 से 60 करोड़ की आबादी है जिसको दोनों टाइम का भोजन नहीं मिलता। भोजन में तात्पर्य जो कैलोरी की बात करते हैं ना हमारे वैज्ञानिक लोग, वो बात कर रहा हूं कि दाल चावल रोटी सब्जी नहीं मिलता। एक टाइम मिलता है, किसी को एक टाइम भी नहीं मिलता। नौकरी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, आपको अपने मन से हम कुछ नहीं करते। हम आज पूरी तरह से राज्य सरकार मतलब राज्य के अधीन हो गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अधीन है। हमारा जीवन अप्लायंसेस हो गया है, बेस्ड हो गया। अलार्म हमको जगाता है, मोबाइल का अलार्म हमको जगाता है। हमारी पूरी कार्य प्रणाली, हम लोगों से बातचीत, संवाद, लोगों से सूचनाएं, लोगों को कब मिलना है, कहाँ मिलना है। और अब देखिए, अब तो ऑनलाइन में ही सब कुछ होगा, पढ़ाई भी ऑनलाइन होगी। ये कहलाती है क्या आज़ादी? इस आज़ादी को आप क्या कहेंगे? ठीक है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की मैं बधाई देता हूं और मानता हूं कि हमको हर्षोल्लास के साथ बनाना चाहिए। बहुत मुश्किल में मिला, 1526 के करते करते हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, वो भी 2 देशों में भटके। ठीक है, आज़ाद हुए सब कुछ, लेकिन आज भी हम उस तरीके से आज़ाद नहीं है जैसा कि आज़ाद होना था। तो ये असली आज़ादी नहीं, ये छद्म आज़ादी है। इसमें हमको जब तक हम हर आदमी को 2 टाइम का भोजन नहीं मिल सकता, हर आदमी के सर पे छत नहीं होती है, हर आदमी के हाथ में काम नहीं होता, हम कभी तब तक हम बेरोजगार ही रहेंगे, हम तब तक निराश्रित ही रहेंगे। तो हम आज़ाद कैसे? आज़ाद होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे सर पे, हर आदमी के सर पे छत हो, दोनों टाइम का भोजन मिले, पर्याप्त पूरा भोजन मिले और काम के लिए हर के हाथ में काम। ये असली आज़ादी।